मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माताजी सन प्रभु जी। सो आज हम संघ के बारे में मतलब एसोसिएशन के बारे में एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो मैं पढ़ता हूँ कि संघ का अर्थ क्या है। राइट, व्हाट इज एसोसिएशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और संघ हम किस लेवल पे कर सकते हैं या फिर कितने प्रकार से कर सकते हैं। और देन संघ हमें किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। और उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे, ओके, उसके कुछ उदाहरण लेंगे कि हमें कैसा संघ संघ करना चाहिए और किस संघ से क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि हम जब ABCD पढ़ते हैं, राइट, हमारे कृष्ण भावनामृत में, तो ए का मतलब होता है एसोसिएशन, बी का बुक्स, सी का चैंटिंग, डी का डाइट या फिर डेटी वर्शिप। तो इसके बारे में हम तो चर्चा कर लेते हैं, बट समहाउ थोड़ा अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग हमको आता है और उसमें जो गुह्य चीजें हैं उसके बारे में अगर हम जानने लगेंगे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इसको हम अच्छे से अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। तो बहुत बार हम चैंटिंग के बारे में बताते हैं, उसकी महानता के बारे में। जैसे हमने शिक्षाष्टकम का सीरीज किया, केवलाष्टकम का किया, तो हमने जाना कि हरे नामेव केवलम, या फिर हमें हरि नाम के ऊपर कैसी भक्ति रखनी चाहिए, कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए, कैसे चैंटिंग करना चाहिए, ये सीखा। फिर कल हम 2 दिन पहले मतलब हमने बुक्स के बारे में भी चर्चा की कि क्यों बुक्स पढ़नी चाहिए और उससे क्या होता है हमारा, कैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ के हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। तो वैसे ही आज हम संघ के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो जनरली बहुत लोगों के पास एक कंप्लेंट होती है कि एक्चुअली मुझे संघ नहीं मिल रहा है। राइट, मैं एक्चुअली भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन देखो मेरे घर में कोई भक्त नहीं है, मेरे विसिनिटी में मतलब मेरे आजू बाजू में, राइट, वहाँ पे कोई नहीं है, और मेरे घर का वातावरण उतना अच्छा नहीं है, मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहाँ पे कोई लोग नहीं है भक्त, तो वहाँ पे वातावरण अच्छा नहीं होता है, तो मैं भक्ति कर नहीं पाता। तो हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि देखो इस वजह से मैं ऐसा हूँ, राइट, या फिर मैं एक्चुअल में संग नहीं मिल रहा है इसलिए मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। राइट, तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि संग मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी शारीरिक तौर पर हम किसी के पास में रहना, इसे हम संग समझने लगते हैं। राइट, बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम बहुत लोगों के पास रहते हुए भी उनका संग नहीं कर सकते हैं। राइट, बहुत बार जब बड़े वैष्णव देह त्याग कर कर भगवत धाम चले जाते हैं तो बहुत सारे उनके अनुयायी, उनका ये रोना रहता है या फिर उनका ये दुख का कारण रहता है कि मैं एक्चुअली उस वैष्णव का संग ले नहीं पाया, या फिर उतना जितना लेना चाहिए मैं उतना ले नहीं पाया। राइट, तो ऐसा उनका दुख का कारण होता है। क्यों? क्योंकि शायद हम उनके साथ रहते थे लेकिन शायद हम उनके साथ संग नहीं करते थे। तो साथ में रहना और साथ में जीना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। बहुत बार हम घर वालों के साथ रहते हैं लेकिन संग नहीं करते हैं, राइट? तो प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मतलब संग का अर्थ क्या होता है? राइट? तो संग का अर्थ होता है ना कि केवल शारीरिक तौर पर हम पास-पास हैं, बट मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर हम दोनों में कितना एग्रीमेंट है, राइट? हम कितने पास हैं, हम अपने विचारों में कितने पास हैं। आध्यात्मिक हमारे जो आशाएँ हैं, आध्यात्मिक जो हमारे मतलब एस्पिरेशंस हैं, राइट? जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे विचार हैं, वो कितने पास में हैं, राइट? उसमें कितनी संधि है, राइट? कितना संग है उसमें, ये भी एक्चुअली एसोसिएशन होता है। सो इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, बट इट इज़ आल्सो अबाउट मेंटल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी, राइट? तो हम कैसे एक हैं उसमें, तो ये एक्चुअली सांगत्य होता है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, हम लोगों के साथ रहते हैं लेकिन हमारे विचार ही नहीं मिलते हैं, राइट? आध्यात्मिक चीजें हम बात ही नहीं करते हैं, तो हम साथ में हैं, राइट, लेकिन साथ में नहीं जी रहे हैं। राइट, तो इसलिए क्या हो सकता है कि सांगत्य में क्या होता है, हमको ये जानना चाहिए कि सांगत्य में हम कौन है, हम कैसे जीते हैं, हमें अपने आप को कैसे देखना चाहिए, हमें दुनिया को कैसे देखना चाहिए, बाकी लोगों को कैसे देखना चाहिए, ये बदल जाता है संग में। राइट, और संघ में क्या होता है, हम वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, वो बदलने लगता है और हमारे जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो भी बदलते रहती हैं। राइट, ऐसा कहा जाता है कि जिन 4 लोगों के साथ आप घूमते हो, फिरते हो, रहते हो, वैसी ही चेतना आपकी बन जाती है। आप जिसका संग करते हो आप वैसे बन जाते हो।
राइट। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब कोई दारू नहीं पीता है, राइट, कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई गलत आदत नहीं है, लेकिन अगर वो गलत संग में आ गया, राइट, तो उसको सारी गलत आदतें हो जाती है। कभी कभी हम ऐसे चर्चा करते रहते हैं कि यार कुछ साल पहले तो ये बहुत ही मतलब सुंदर और सुशील लड़का था या फिर लड़की थी, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, इसकी आदतें बदल गई, इसका बर्ताव बदल गया, राइट। तो क्यों बदल रहा है? क्योंकि संग बदल गया, राइट। और कभी-कभी हम देखते हैं हमारे बारे में, जैसे हम अभी कृष्ण भावनामृत में हैं, तो फिर लोग हमारे बारे में बोलने लगते हैं कि ये पहले तो मतलब क्या घूमता था, क्या फिरता था, कोई अच्छी आदत नहीं थी, आजकल ये सुबह उठ रहा है, राइट, क्लास सुन रहा है, जप कर रहा है, क्या हो गया इसको, राइट? तो क्या हो गया? इसका संग बदल गया, राइट? तो ये संग हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है, राइट? हमें ऊपर भी लेके जा सकता है, हमें नीचे भी लेके जा सकता है। तो अगर अच्छा संग मिल जाए हमें, तो भविष्य हमारा इतना अद्भुत हो जाएगा कि हम सोच ही नहीं सकते, हमारे लिए अचिंत्य हो जाएगा, राइट? और अगर गलत संगत में पड़ गए, तब भी हमारा भविष्य इतना बुरा हो जाएगा, वो भी अचिंत्य हो जाएगा। हमें लगेगा कि क्या हो गया मेरे साथ, ये मैंने क्या कर दिया अपने ज़िंदगी के साथ, राइट? तो ऐसी वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि संग मतलब क्या सिर्फ़ इंसान मेरे पास में हो, या फिर क्या इंसान के साथ ही मैं संगत कर सकता हूँ, मनुष्य के साथ ही कर सकता हूँ? नहीं, आप अपने विचारों के साथ भी संग करते हैं, और आप वस्तुओं के साथ भी संग करते हैं, और उसके साथ-साथ मनुष्यों के साथ भी आप संग करते हैं, राइट? तो विचारों के साथ संग करना मतलब किसी ने बोल दिया आपको कि देखो आप ना कुछ काम के नहीं हो, आप छोटे आदमी हो, गलत आदमी हो, आप ऐसे ही रह जाओगे। कोई आपको नहीं बदल सकता। और किसी ने ऐसा हमें क्रिटिक्स मतलब ऐसी कोई हम पर क्या बोलते हैं, तो हमारी ऐसी कोई तुलना कर दी या फिर हमें कुछ ऐसा गलत बोल दिया, और हम उसके ऊपर चिंतन मनन करने लग गए, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके संग में जा रहे हैं। और ऐसा अगर हम संग करेंगे ऐसे विचारों के साथ, तो हम क्या हो जाएंगे? हम ऐसे ही बदल जाएंगे। हम मानने लग जाएंगे कि हाँ, मैं कभी बदल नहीं सकता, या फिर मेरा जीवन कभी सुधर नहीं सकता। तो हमने क्या किया? हमने विचारों के साथ संग किया। किसके विचारों के साथ? दूसरों ने हमें कुछ विचार दिए, और वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, वो बोलकर चला गया, लेकिन हमने उस विचार के साथ संग कर लिया, राइट? कभी-कभी हमारा मन बोलने लगता है कि यार तू ना किसी काम का नहीं है, राइट? तू बदल ही नहीं सकता, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही है, शायद पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा, राइट? तुझे तो तुम्हारा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी विचार हमें आने लगते हैं, और हम उस विचारों पे मनन चिंतन करने लगते हैं, तो फिर हम उसके साथ संग कर रहे हैं, और हम मानने लगेंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे कि बस हमारा कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो बहुत सारे लोग जो जीवन में हताश होते हैं, निराश होकर जीवन में पुरोगति के बारे में सोच क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे विचारों का संग कर लिया, जो हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे लेके जाते हैं, राइट? तो वैसे ही कभी-कभी अच्छे विचार भी होते हैं, राइट? अगर हम उसके साथ संग करने लगे कि शायद मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं अच्छा बन सकता हूँ। इस विचार के साथ अगर आपने संग किया, तो आप अच्छे बन सकते हैं। तो हम विचारों के साथ भी संग कर सकते हैं, और वस्तुओं के साथ भी। जैसे अगर एक गलत किताब के साथ या फिर गलत वीडियो या फिर ऑडियो के साथ आप संग कर लिए, तो फिर आप गलत हो सकते हो। लेकिन अच्छी किताब के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे वॉइस के साथ, अच्छे ऑडियो के साथ अगर आपका संग हो गया, तो आप अच्छे भी हो सकते हो। और वैसे ही एक अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आया, तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है। और अगर एक बुरा व्यक्ति आ जाए, उसके साथ आपने संग कर लिया, तो आपका जीवन बुरा भी हो सकता है। तो ये संग करना, नहीं करना हमारे हाथ में होता है, राइट? बहुत बार हम ऐसी कंप्लेंट देते हैं, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बट एक्चुअली कुछ नहीं है, ये बोलना भी आपके हाथ में है, राइट? और ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जहाँ पे आप बोल दो कि देखो सब कुछ मेरे कंट्रोल के बाहर है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान इतनी सृष्टि करने के बाद, इतने जीवन दान हमें देने के बावजूद भी हमसे वो स्वेच्छा शक्ति छीनते नहीं है, राइट? वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो फ्री विल है, तुम्हारी जो स्वेच्छा शक्ति है, ये तुम्हारे पास ही रहेगी, राइट? मतलब हमारी स्वेच्छा शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो भगवान भी हमसे नहीं लेना चाहते, राइट? तो वैसी शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं, तभी जाके हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन उसका अगर सदुपयोग करेंगे हम, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, राइट? तो हम अपने विचारों के साथ, वस्तुओं के साथ, और हम मनुष्यों के साथ भी संग करते हैं। तो अच्छा, अब किसका संग करना चाहिए, कौन-सा संग नहीं करना चाहिए? देखो, कुसंग नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, राइट? कुसंग का क्या अर्थ है? कि जो एक्चुअली अच्छा संगत नहीं है।
जिसकी वजह से आप जिंदगी में या फिर अपने जीवन में नीचे चले जाओगे, राइट? अधोगति होगी, जो आपकी गति है वहां से अधम यानी नीचे चले जाओगे। और अच्छा संगति यानी सत्संग करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी गति से पुरोगति यानी आप ऊपर जाओगे, राइट? इतने ऊपर कि अगर भक्तों का संग करोगे तो इस धाम से मतलब देवी धाम से गोलोक धाम आप जा सकते हो, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत आप जा सकते हो। तो ये होता है संगत में, राइट? तो अभी आपको कैसे जानोगे कि मैं अच्छा संग कर रहा हूँ या फिर मैं बुरा संग कर रहा हूँ, आप कैसे जान पाओगे? तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम सब में कुछ कमियां होती हैं और हम सब में कुछ खासियत भी होती है। हमें कुछ बल होता है, मतलब कुछ पावरफुल थिंग्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ जगह होती हैं जहाँ पे हम बलहीन हो जाते हैं, राइट? हमारी कुछ वीकनेस होती हैं, राइट? कमजोरियां होती हैं, राइट? तो जो व्यक्ति या फिर जो विचार या फिर जो वस्तु के संग में आके केवल हमारी कमजोरियां और खामियां बाहर आ रही है, राइट, वो कुसंग है, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारा अच्छा नहीं हो सकता, सिर्फ वही बाहर आ रहे हैं, और हमारी जो शक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है, जो हम अच्छा कर सकते हैं, वो सब ढक रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम गलत संग में हैं। लेकिन अगर हमारा जो बल है, हमारे जो स्ट्रेंथ है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और हमारी जो खासियत है वो अगर बाहर आ रही है किसी के संग में, राइट, तो मान लेना कि वो अच्छा संग है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्तियों का, हमारी शक्तियों का कैसे हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं ये भी हमें सिखाएंगे, और उसी के थ्रू हम लोक कल्याण कैसे कर सकते हैं, मतलब दूसरों का कैसे जीवन उद्धार कर सकते हैं, इसमें भी हमारे बल को और हमारी खासियत को यूज करने लगेंगे, राइट? तो हम अच्छे संगत में हैं, राइट? तो हमें चूज करना चाहिए कि देखो मेरी वीकनेस बाहर आ रही है, मेरी कमी बाहर आ रही है, या फिर मेरा सामर्थ्य, मेरा बल बाहर आ रहा है, राइट? तो किसके संग में क्या बाहर आ रहा है, आप एक बार चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगी कि आप गलत संगत में हो या फिर अच्छे संगत में हो। जैसे आप भक्तों के संग में आते हो तो वो बोलेंगे देखो कमजोरियां सब में होती है, राइट? हम बिकॉज ऑफ हमारे कर्मा या फिर हमने जो अपनी स्वेच्छा शक्ति को दुरुपयोग किया, उसकी वजह से बहुत सारे गलतियां हमने किए हैं, उसकी वजह से कुछ वीकनेस हम में हो सकते हैं। लेकिन हम अभी भी भक्त बन सकते हैं, और हम में कुछ ना कुछ खासियत तो भगवान ने दी होगी, तो उसका उपयोग करेंगे, राइट? तो ऐसी भावना रखते हैं हम अच्छे संग में, अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे विचार जो होते हैं, अच्छे वस्तु जो होते हैं, हमें ये प्रेरणा देते रहते हैं। लेकिन जो गलत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तो हमारी कमियों को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालना मतलब वही दिखाते हैं, बाहर निकालना मतलब उसको खत्म नहीं करते, राइट? हमारी कमजोरियों को वो बाहर निकालते हैं, और ऊपर से हमारा जो खासियत है उसको भी गलत चीजों में यूज कर लेते हैं, राइट? जैसे मान लो आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप गलत संग में आ गए तो क्या हो जाएगा, पैसा आपका स्ट्रेंथ है, राइट, आपका बल है, लेकिन उसको भी वो किस में यूज करवाएंगे, गलत चीजों में यूज करवाएंगे, राइट? एक तो आपकी कमियों को, कमजोरियों के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको बेटर नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जो आपके पास अच्छा है उसका भी दुरुपयोग करवा रहे हैं आपसे। तो ये होता है कुसंग में। लेकिन सत्संग में क्या होता है कि आपके पास जो नहीं है, ठीक है, वो ठीक है, जो नहीं है उसको बाद में देखेंगे, जो आपके पास है उससे आप क्या कर सकते हो देखो। अगर आपके पास पैसा है तो आप चैरिटी कीजिए, मंदिर बनाने में उसको मदद कीजिए, या फिर अच्छे कर्मों में लगाइए, राइट? अगर आप अच्छा गा सकते हो, अच्छे आप वक्ता हो, तो आप ऐसे प्रचार कीजिए, राइट? आप अच्छा खाना बना सकते हो तो भगवान के लिए खाना बनाइए। तो जो आप कर सकते हो ना, उसको कैसे सेवा में लगाया जाए, उसको कैसे लोगों को उद्धार करने में और स्वयं को उद्धार करने में लगाया जाए, ये सत्संग में पता चलता है। तो आपको चेक करना चाहिए मैं किसके संग में हूँ। और हमारे जीवन में, क्योंकि हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं, राइट? तो हम बहुत सारे लोगों के साथ संग करते रहते हैं, बहुत सारे विचारों के साथ संग करते हैं, बहुत सारे वस्तुओं के साथ संग करते हैं। तो हमें थोड़ा सा निष्कर्ष निकालना होगा कि अब मुझे किसके साथ संग करना है, किसके साथ नहीं करना है, राइट? और ऐसा नहीं है कि देखो हम त्याग देंगे लोगों को, वस्तुओं को, विचारों को जस्ट ऐसे ही, आज हमने क्लास सुन लिया तो हम सब कुछ त्याग देंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? हमारे जीवन में कुछ लोग होंगे जिनको हम त्याग नहीं सकते, जैसे शायद हमारा पति या फिर पत्नी, हमारे बच्चे या फिर हमारे माता पिता या हमारे मित्र या फिर कलीग होंगे कुछ नकारात्मक सोच वाले, राइट? तो उनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि हम जिस जीवन में जैसे अभी हम है, उस सिचुएशन में हमें लोगों के साथ चलना पड़ता है, राइट? लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास चॉइस होता है कि हम क्या विचार करें,
राइट? जैसे श्रील प्रभुपाद जी की पत्नी जो थी, वो उतना भक्ति के मतलब वो थी धार्मिक थी, लेकिन भक्ति के प्रति उनकी उतनी श्रद्धा नहीं थी, राइट? इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जब ने उन्होंने पूछा कि आपको मैं चाहिए या चाय चाहिए, तो उन्होंने चाय को स्वीकार कर लिया था, राइट? प्रभुपाद को त्याग दिया था और प्रभुपाद ने ये सुनने के बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपने परिवार त्याग दिया और वो प्रचार और पूर्ण रूप से करना शुरू किए, राइट? तो एक्चुअल में संघ तो उनको भी नहीं मिला प्रॉपरली, इज़न्ट इट? लेकिन फिर भी उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा शक्ति का उपयोग किया और उन्होंने अपने गुरु महाराज की जो दी गई जो शिक्षा है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसका उन्होंने संग किया और उसी वजह से आज वो है, जो हम जानते हैं, राइट? तो ये चॉइस हमारे पास होता है, तो हम लोगों को तो त्याग नहीं सकते, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस स्टेज पे किया, वो भी अलग है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्टली इंसान को त्याग ना दें, लेकिन एटलीस्ट उनके विचारों को हम त्याग सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा है, लेकिन ये शायद आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए तो नहीं है। मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो यू हैव योर फ्रीडम, राइट? कभी-कभी होता है कि उनके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट? तो जब तक वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हम कर सकते हैं, राइट? कुछ हम अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करें। अगर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे हमें थोड़ा-सा बैलेंस बनाए रखना होगा। इसलिए अगर हम सोचने लगेंगे कि देखो संग करना मतलब मेरे साथ जो व्यक्ति है, वही संग है, जो नहीं है, उसका मतलब है संग नहीं है। अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारे पास सिर्फ़ कंप्लेंट्स होंगी, कि देखो मुझे भक्तों का संग नहीं मिलता है, मेरे पास मंदिर पास में नहीं है, मेरे पास भक्त पास में नहीं है, मेरे फैमिली में कोई भक्त नहीं है, मेरे ऑफ़िस में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, यही बताते रहेंगे। बट एक्चुअली संग करना केवल मनुष्य के साथ ही नहीं, विचारों के साथ और वस्तुओं के साथ भी हम संग कर सकते हैं। और व्यक्ति कहीं भी दूर हो, लेकिन उसकी वाणी अगर हम सुन सकते हैं, उसके विचार को हम समझ सकते हैं, तो उसके साथ हम संग कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज के साथ ज़्यादा वक़्त नहीं बिताए, लेकिन उनके वाणी के साथ उनका संग बहुत था, राइट? तो वैसे हम संग कर सकते हैं। तो अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं हम, जिसके साथ हम समझ पाएँ कि देखो, कौन-सा अच्छा संग है, कौन-सा नहीं है। तो पहला एग्ज़ाम्पल हम कुसंग के बारे में लेंगे, जो गलत संगत है, राइट? तो कैकेयी जी का एग्जाम्पल हम लेंगे, राइट? तो कैकेयी ने मंथरा का संग किया, राइट? तो मंथरा एक एक्चुअली गलत विचारों वाले, गलत बुद्धि वाली व्यक्ति है, राइट? और जो कैकेयी है, वो गलत व्यक्ति नहीं है, राइट? उसकी बुद्धि गलत नहीं है, लेकिन उसके पास थोड़ी वीकनेस है, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ खामियां हैं, राइट? और उसको मिसयूज किया मंथरा ने और उनको बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें सुना दी, ऐसी-ऐसी बातें भर के कान भर दिए उनके, कि उन्होंने प्रभु रामचंद्र को ही वनवास के लिए भेज दिया, राइट? तो उनके 2 इच्छाएँ थी, भ दशरथ महाराज जी से उन्होंने पूछा कि एक तो भरत महाराज बनना चाहिए, मतलब इसका राजा बनना चाहिए अयोध्या का, और वनवास जाने चाहिए प्रभु रामचंद्र, राइट? तो ये 2 उन्होंने व्यक्त किए। तो इससे क्या हो गया? एक्चुअली उनको ये विचार था ही नहीं, राइट? लेकिन विचार डाला गया, उनके कान भर दिए गए और उन्होंने उस विचारों का संग किया, उसकी वजह से क्या होगा? प्रभु रामचंद्र उनके जीवन से चले गए और उनके साथ-साथ 2 और लोग गए। एक सीता माता और दूसरा लक्ष्मण जी, राइट? तो भगवान तो चले गए, जब भगवान जाते हैं हमारे जीवन में से दूर, तो ये 2 चीज़ें भी चली जाती हैं। तो सीता मैया एक्चुअली लक्ष्मी जी हैं, राइट? या फिर हमारा जो सौभाग्य है, वो लक्ष्मी जी हैं, राइट? तो जैसे ही भगवान दूर हो जाते हैं, तो हमारा सौभाग्य भी दूर हो जाता है। और उसके साथ-साथ लक्ष्मण जी जो आदि गुरु हैं, वही बलराम है, वही नित्यानंद प्रभु हैं, राइट? वही आदिशेष हैं। तो वो हमारे जो गुरु हैं, राइट? आदि गुरु, राइट? तो वो एक्चुअली निकल जाते हैं। मतलब हमारे जीवन से गुरु और गुरु की कृपा भी निकल जाती है, अगर हम गलत संग करते हैं, राइट? तो उसके बाद में क्या हुआ उनके साथ? बहुत बुरा हुआ। एक्चुअली ये 2 चीज़ें होने से पहले कैकेयी का इतना मतलब इतना कीर्ति था, इतने वो फेमस थे कि अयोध्या में सब लोग बोलते थे कि मतलब कैकेयी बहुत सुंदर है, राइट? इतनी सुंदर कि सबको गर्व था कि देखो हमारी महारानी इतनी सुंदर है, राइट? और सब लोग देखना चाहते थे, राइट? कितनी सुंदर है, उनकी सुंदरता तो देखना चाहते थे, राइट? तो इतनी इच्छा उनमें रहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसी कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र को वनवास के लिए भेज दिया, अयोध्या से दूर भेज दिया, तो कोई उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, राइट? उनको लगता था कि अब क्या ही रह गया, राइट? जिसने प्रभु राम को ही दूर कर दिया, अब उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचे, उससे क्या मिले, उसे क्या देखे, राइट?
तो उनकी सुंदरता, उनकी जो खासियत थी, राइट, उनका जो बल था, वो सब एकदम व्यर्थ हो गया, राइट? क्यों? उन्होंने बस कुछ संग में आके, कुछ विचारों के संग में आके उन्होंने प्रभु रामचंद्र को जो बाहर भेज दिया, उसकी वजह से उनका बल, उनकी खासियत, ये सब भी नज़रअंदाज हो गए, राइट? वो कब इग्नोर हो गए, राइट? सो सिमिलरली ऐसा ही होता है अगर हम कुसंग करते हैं। हम में भी कुछ खासियत होती हैं, कुछ अच्छे गुण होते हैं, लेकिन गलत संगत के कारण हमारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं, या फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती है हमारे अच्छे गुणों की, राइट? तो ये कुसंग के साथ होता है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कर्ण का, राइट? तो कर्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राइट? यानी उनमें भी कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन वो गलत बुद्धि वाले व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन उनको संग मिला किसका? दुर्योधन का। तो जब सबने उनको तिरस्कार किया, तो केवल दुर्योधन ने स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने उनको अंगराज भी बनाया था, अंग देश का राजा भी बनाया था, राइट? तो इसके कारण वो इतने मतलब आभारी हो गए दुर्योधन के, कि दुर्योधन कुछ भी करता था वो उसमें उसको सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि सबने मुझे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे स्वीकार किया, इतना मुझे दर्जा दिया, तो इसे मैं ना नहीं बोल सकता, राइट? तो वो एक वीकनेस के कारण क्या हो गया, दुर्योधन ना बहुत गलत आदमी है, राइट? सो वो गलत व्यक्ति है, गलत बुद्धि वाला व्यक्ति है, इसलिए ये जो वीकनेस जब इस गलत बुद्धि के संग में आ गई, राइट, तो क्या हो गया, कर्ण भी गलत व्यक्ति बन गया, इतना गलत बन गया कि द्रौपदी का वस्त्रापहरण में भी उसने साथ दिया, और अभिमन्यु को गलत तरीके से, अधर्म के तरीके से मारने के लिए भी वो उसका संग दिया उसने दुर्योधन को, राइट? और इसलिए क्या हो गया, उसकी मृत्यु भी अधर्म के आधार पर हुई, मतलब जब उसके हाथ में ये नहीं था, शस्त्र नहीं था, कोई अस्त्र नहीं था, उस टाइम पे उसकी मृत्यु होनी पड़ी, राइट? तो एक अच्छी मृत्यु नहीं है वो एक योद्धा के लिए या फिर एक व्यक्ति के लिए। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में चले गए थे, क्योंकि एक अधर्मी का संग कर रहे थे। और ये जो दुर्योधन था, इसने स्वीकार कर्ण को इसलिए नहीं किया था कि देखो, मैं, कोई इसको समाज में स्वीकार नहीं कर रहा है, दर्जा नहीं दे रहा है, तो मैं इसे दूंगा, मैं इसका उद्धार करूंगा, इस विचार के साथ नहीं। वो जो अर्जुन के प्रति कर्ण की स्पर्धा थी, राइट, वो जो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी थी, राइट, जो द्वेष था, जो एक्चुअली प्रतिशोध लेने की जो भावना थी, उसको वो यूज करना चाहता था। एक्चुअली कर्ण बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, राइट, धनुर्धारी थे, लेकिन उस टैलेंट को भी वो अपने लिए कैसे यूज करे, ये सोचकर ही दुर्योधन ने उनको आसरा दिया, उनको एक्चुअली स्वीकार किया था। तो ये कर्ण को लगा उसने तो अच्छे मन से दिया है, लेकिन दुर्योधन तो कभी अच्छे मन से दूसरे का भला करता नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो क्या हो गया, कैकेयी के साथ और कर्ण के साथ गलत हुआ, क्योंकि वो गलत संग में आ गए थे। वो गलत व्यक्ति नहीं थे, लेकिन गलत संग में आ गए थे। तो एक और एग्जाम्पल है रावण का। तो रावण के पास विभीषण जैसा एकदम भक्त भाई था, लेकिन वो क्या किया, उसने अपने भाई की बात नहीं सुनी, उल्टा उसने अपने भाई को ही धिक्कार दिया, राइट, उसको ही तिरस्कार करके उसको भेज दिया। और वो उसने क्या किया, विभीषण ने रावण का संग त्याग कर प्रभु रामचंद्र का संग लिया, उनके शरण में वो चले गए थे। तो जब रावण था, तो रावण बहुत शक्तिशाली राक्षस था, तो बहुत लोग डरते थे उससे साथ, मतलब कुछ विरुद्ध बात करने के लिए, क्योंकि रावण को अगर गुस्सा आ गया तो वो सोचेगा ना, एकदम मार देगा, राइट? तो फिर इससे कौन सलाह दे, राइट? ऊपर से इसके भाई ने इसको अच्छी सलाह दी, तो इसने भाई को ही निकाल दिया, अब हमारी क्या खैर, राइट? तो ये बाकी लोग क्या करते थे, वो उसको हर चीज में सपोर्ट करते थे। देखो, नहीं सपोर्ट करूंगा इस रावण को तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, राइट? तो ऐसा वो कंटिन्यू करते थे। तो रावण के पास स्वेच्छा शक्ति थी कि वो चूज करे विभीषण के सजेशन को, राइट? लेकिन उसने विभीषण के सजेशंस को चूज नहीं किया, और बाकी सारे लोगों के सजेशंस को चूज किया। और ये बाकी सारे लोग जो सजेशन देते थे, वो भी क्यों देते थे, क्योंकि वो डरते थे। और इसने क्या कर लिया, क्योंकि जब लोग, आदमी डरता है ना, तो वो दूसरे की प्रशंसा करने लगता है। मान लो अगर मुझे आपसे डर लगता है, राइट, तो मैं आपकी प्रशंसा कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे सेफ रहना है। तो वैसे ही बड़ा चढ़ा के बोलते थे रावण के बारे में, हाँ आप तो कर लोगे, आपसे हो जाएगा ये वो। तो उस विचारों का, उस व्यक्तियों का संग रावण करता था। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका सर्वनाश हो गया। एक तो ये जो बाकी सारे राक्षस थे जो रावण का संग कर रहे थे, उनको लगा था कि रावण के विरुद्ध जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में वो मर ही गए ना, राइट? यानी गलत संग करके
वो जो सोच रहे थे कि वो बच जाएंगे, तब भी कुछ नहीं बचे। थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा, उनकी आयु बढ़ी, लेकिन फिर भी उन्हें मरना ही पड़ा, राइट। और अधर्म के पक्ष में युद्ध करके मरना पड़ा। तो रावण के विरुद्ध जाकर विभीषण की तरह राम का शरण लिया होता, तो शायद उनको भी थोड़ा बहुत तो सुकृति मिलती, वो भक्त बन जाते, शायद कभी ना कभी आगे बढ़ते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी चूज नहीं किया, और उन्होंने रावण का संग किया, रावण ने उन राक्षसों का संग किया, और सब मिलकर मर गए। तो क्या हो गया, संगत नहीं कर पाए, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं हमारे किसी के साथ संग करने के लिए, नहीं करने के लिए, बट हमें चूज करना चाहिए, राइट। हमारे पास स्वेच्छा शक्ति होती है, उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं उन एग्जाम्पल्स के बारे में जो सही है, राइट। तो रत्नाकर जो वाल्मीकि हैं, उन्होंने किसका संग किया, नारद जी का संग किया, राइट। तो जब श्री नारद महर्षि, राइट, नारद मुनि का संग उनको मिला था, तो उन्होंने चूज किया कि जो नारद जी बोलेंगे वो मैं सुनूंगा। और उसकी वजह से आज हम वाल्मीकि की बात जब सुनते हैं, तो हमें पहली चीज क्या याद आती है, अरे वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि रामायण, राइट, वाल्मीकि ऋषि, ये नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पहले उनका अतीत क्या था, राइट। तो उनका मतलब पास्ट क्या था, इसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, हमें ज्यादा पड़ी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो आज क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने जो योगदान दिया है, राइट, हमारे लिए, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो अपने निजी जीवन में पहले क्या करते थे, उससे ज्यादा संबंध नहीं है, राइट। तो रत्नाकर जो एक्चुअली अच्छा व्यक्ति, मतलब बहुत सारे गलत काम करता था, राइट। तो गलत काम करके ही उसका पालन पोषण होता था, उसका और उसके फैमिली का, राइट। तो उसके बाद में जब नारद जी के संग में आया, उन्होंने बोला कि देखो, ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा लाइफ ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने प्रॉपरली साक्षात्कार उनको जब दिया था, तो उन्होंने चूज किया, एंड देन वो वाल्मीकि बन गए, राइट। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल आता है मृगारी के बारे में। तो मृगारी एक ऐसा व्यक्ति था जो एक जानवर को अधमरा करके, राइट, उसको छोड़ देता था और उसके मरने का आनंद लेता था, राइट। तो एक जंतु को आधा मार दो और फिर आधा मरने तक उसको देखते रहो, उसके बाद में उसका जो मांस है उसको खाओ या फिर किसी को बेच दो। तो ये वाला काम करता था। तो एक्चुअली ये गलत काम है, लेकिन ये मृगारी भी गलत व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसकी परंपरा में उसको यही सिखाया गया था, वो ये कर रहा था। उसको पता नहीं था ये कितना बड़ा पाप है एंड ये कैसा है। तो उसकी वीकनेस थी, लेकिन वो गलत व्यक्ति नहीं था, राइट। गलतियां करता था, पाप करता था, लेकिन वो इतना ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सब कुछ जानबूझकर कर रहा था, राइट। लेकिन जब वो जान गया था कि ये कितना गलत है नारद जी के संग में आके, तो उसने इतना बदल गया कि एक दिन पर्वत मुनि को लेके आए थे नारद जी मृगारी को मिलाने के लिए। तो जैसे हम गुरु महाराज को देखते हैं तो दंडवत करते हैं, तो वैसे ही मृगारी भी दंडवत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो रुक गया बीच में। फिर नारद जी ने पूछा कि क्या हुआ, मतलब क्यों रुक गए। तो बोला कि एक्चुअल में दंडवत करना चाहता हूँ, बट एक्चुअली ये जो चींटियां है ना, यहाँ पे बीच में आ गई हैं, और मैं अगर डायरेक्टली दंडवत कर दूंगा तो फिर इनका मतलब हत्या हो जाएगी इनकी, तो इनके पास हिंसा हो जाएगी। तो मैं इन्हें थोड़ा सा साइड में करने का प्रयास कर रहा था। तो जो व्यक्ति एक जंतु को अधमरा करके उसका बाकी आधा मरने का आनंद लेता था, वो व्यक्ति आज चींटी को भी कुछ हानि करने के लिए सोच रहा है, राइट। ये होता है परिवर्तन अच्छे संग में आकर, राइट। तो यही नारद मुनि दूसरों को भी संग दे रहे थे, राइट। कंस को भी दे रहे थे, राइट, हिरण्यकश्यपु को भी दे रहे थे। तो राक्षसों को भी उन्होंने संग देने का प्रयास किया, लेकिन राक्षसों ने लिया नहीं, राइट। और ये व्यक्ति, ये भी गलत काम कर रहे थे, लेकिन जब इनको संग मिला था, उन्होंने चूज किया नारद जी की बात सुनने का, राइट। इवन रावण एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ युद्ध करता था। तो और ये जो देवी देवता है ना, बहुत सारे नारद मुनि के साथ रहते थे, राइट। तो उन्हें लगता था रावण को कि ये नारद भी ना, ये मेरा शत्रु है, राइट, तो इसको भी मारना चाहिए। तो उनको भी मारने का प्रयास किया था रावण ने। लेकिन जो भी अस्त्र शस्त्र वो रावण नारद मुनि के सामने छोड़ रहा था, सारे अस्त्र शस्त्र नारद मुनि को लग रहे थे और एकदम समाप्त हो रहे थे। नारद मुनि को कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो देवी देवता भी मुझसे डरते हैं, ये एक्चुअली इनको कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है, ऐसा उसने सोचा, राइट। तो जो राक्षस बुद्धि होती है वो क्या करती है, एक तो संहार कर देती है अपने शत्रु को, और वो खुद रूल करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। अगर मान लो शत्रु का संहार नहीं कर पाया,
राइट? उनको मारकर राज नहीं कर पाया तो उनसे संधि कर लेते हैं। क्यों? ताकि उस थ्रू भी उसके संधि के थ्रू भी मैं राज कर सकूँ, राइट? एटलीस्ट इसकी तरफ से मुझे हानि नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वाली बुद्धि रहती है। तो फिर उसने सोचा देखो नारद जी को मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका संग ही कर लेता हूँ, राइट? तो उन्होंने पूछा कि नारद मुनि आपको मैंने बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र से मारा लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे संभव है? तो नारद जी ने बोला एक्चुअली मेरा जो है ना मेरा स्पिरिचुअल बॉडी है, मेरा आध्यात्मिक शरीर है। इसलिए जो भी तुम भौतिक चीज़ मेरे ऊपर बोल रहे हो डाल रहे हो ना, उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो फिर इसको लगा रावण को अरे! फिर ऐसा शरीर मिल जाएगा तो फिर मेरे को कोई रोक ही नहीं पाएगा, राइट? तो फिर उसने बोला कि कैसे ये शरीर मिलेगा? तो फिर नारद जी ने बोला कि देखो तुमको नाम जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो ये सुनते बोला रावण बस करो, राइट? बहुत कर लिया आपने बेतुकी बातें, राइट? मुझे नहीं करना ये सब। तो संग देने का प्रयास किया नारद जी ने, लेकिन लिया क्या रावण ने? नहीं लिया, राइट? तो हमारी स्वेच्छा शक्ति के ऊपर भी आधारित होता है। तो आप बोलोगे देखो नारद जी को तो मैं देखा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, ये रावण या फिर ये मृगारी, ये रत्नाकर, ये वाल्मीकि इन सबको तो मैंने देखा नहीं तो ये कहानी भी हो सकती है। तो मैं कैसे मान लूँ कि भक्तों का संग करने से सही में परिवर्तन आता है, बुरे से बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं? कोई एग्ज़ाम्पल बताओ मुझे और लाइवली एग्ज़ाम्पल बताओ जो मैं एक्चुअल में प्रेज़ेंटली देख सकूँ, राइट? तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हिप्पीज़ के जीवन में परिवर्तन लेके आया, राइट? वो हमारे लिए बहुत ही रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल हैं। तो हिप्पीज़ ऐसे व्यक्ति थे जो 4 नियमों का पालन हम करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उन चारों नियमों को तोड़ना ही उनका एकमात्र नियम था, राइट? तो जो सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए वो सब कुछ वो करते थे, राइट? तो उस टाइम पे बहुत लोग उनसे परेशान थे कि इनका क्या किया जाए, राइट? समाज में ऐसी पीढ़ी बन रही है कि ये जो उद्धार तो छोड़ो, पूरा एकदम अधोगति पे जा रही है और लोगों को भी सता रही है एकदम। तो बहुत सारा क्लेश चल रहा था। तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र देकर, कृष्ण भावनामृत देकर ऐसे बदल दिया, ऐसे परिवर्तन लेके आए उनके संग देकर कि आज वो बड़े-बड़े वैष्णव बन गए हैं, राइट? तो इतने शुद्ध वैष्णव, इतने गुरु के स्थान पर पहुँच गए हैं कि वो बहुत सारे लोगों का उद्धार कर रहे हैं, राइट? तो पतित थे, वो इतने पावन बन रहे कि वो अब पतित पावन बनने के मार्ग पर हैं। मतलब बहुत सारे पतित लोगों को भी अपनी कृपा देकर, राइट? अपनी भक्ति शक्ति के थ्रू वो उनको भक्त बना रहे हैं। जो बहुत सारे लोग जो नर्क जा सकते हैं, उनको वो अपनी कृपा देकर भगवत धाम लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो शुरू किया वो आज भी हमें दिख सकता है, राइट? तो भक्तों का संग करने से हमें इतनी भक्ति मिल सकती है कि हम में से जो हमारा जो बल है, वो और भी बलशाली बन जाएगा और हमारी जो कमज़ोरी है, वो एकदम खत्म भी हो जाएगी, राइट? हमें दैवी गुण और असुरिक गुण दोनों होते हैं, लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो आसुरिक गुण का शक्ति कम हो जाता है, दैवी गुण का बल बढ़ जाता है और इसलिए हम में सारे दैविक गुण आकर हम भक्त बन जाते हैं और इतने अच्छे भक्त बन जाते हैं कि हमारी वजह से बाकी और लोग भी भक्त बनने लगते हैं, राइट? तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, राइट? भक्त हमें आशाबद्ध बनाते हैं, राइट? सो आशाबद्ध यानी गलत चीज़ों के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए। जैसे हमारे मन में कभी विचार आते हैं या फिर लोग हमें ऐसे ही हमारी मतलब कुछ भी बोल देते हैं, हमारे लिए बुरा बोल देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा एंड ऑल। लेकिन भक्त हमें एक आशा देते हैं, राइट? एक होप देते हैं कि तुम शायद बुरे हो, तुम्हारा पास्ट बुरा होगा, तुम में कुछ बुरी आदतें होगी, बट तुम एक्चुअली अभी भी भक्त बन सकते हो। क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है ना कि वो किसी को भी भगवत धाम लेके जा सकता है। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस श्योरली आपको भगवत धाम लेके जाएगा। जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, तो बहुत सारे लोग हिप्पीज़ को देखकर उनको सरदर्द समझते थे, इनका कुछ तो किया जाए, कुछ तो इनका मतलब उनके छुड़ाना चाहिए ये सब आदत है, ये सब सोच रहे थे लेकिन उनका उद्धार कैसे किया जाए, उनमें अच्छा कैसे दिखाया जाए, उन्हें भक्त कैसे बनाया जाए, ये कोई नहीं सोच रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी जब हिप्पीज़ को देख रहे थे, तो वे केवल देख रहे थे कि ये भी तो एक जीव है, राइट? और ये भी कृष्ण का अंश है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भक्त हैं, बट अभी ये भौतिक शरीर के कारण, ये वातावरण के कारण वो भक्त नहीं है, लेकिन ये भक्त बन सकता है। तो उन्होंने वही देखा कि वो क्या अच्छा बन सकते हैं, राइट? तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं, हम भी अपने लिए वो देखने लगते हैं कि देखो मैं बुरा हूँ लेकिन मैं अच्छा बन सकता हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति बुरा है लेकिन वो भी अच्छा बन सकता है। तो हम अपने बारे में भी अच्छा सोचेंगे, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे व्यक्ति के साथ, एक भक्त के संग में हम हैं। तो कभी-कभी हम बोलते हैं अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तो अभक्त का संग मतलब नहीं करना चाहिए,
वो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं जिसको भक्त बनाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर उसके संग में रहेंगे तो हमारी भक्ति भी खत्म हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें संग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा मासूम इंसान है, मे बी भक्त नहीं है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी प्रेरणा दी जाए, सपोर्ट दी जाए, तो वो भक्त बन सकता है। तो उनके साथ संग हम कर सकते हैं और उन्हें कृष्ण भावनामृत में लेके आने का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो हमें अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। अगर अच्छे भक्तों का संग करेंगे, तो जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वो बहुत आसान बन जाएगा। जैसे हमारे लिए चैंटिंग करना, बुक्स पढ़ना, राइट, अच्छी बातें करना, अच्छे विचार रखना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन अगर हम अच्छे भक्तों के संग में आ गए, अच्छे भक्ति के वातावरण के संग में आ गए, अच्छे भक्तों के विचारों के संग में आ गए, तो फिर ये सब आसान बन जाएगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, जब हम मंदिर हैं तो हमारे लिए चैंटिंग करना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि वो वातावरण ही चैंटिंग करने के लिए बना है और वहाँ पे इतने लोगों ने आके चैंटिंग किया है, इतने माला किए हैं, इतना नाम जप हुआ है, इतना कीर्तन हुआ है कि वो ऑटोमैटिकली हमारी चेतना का फ्लो बन जाता है चैंट करने के लिए। लेकिन घर बैठ के चैंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने वो वातावरण बनाया नहीं है। हम जिस जगह पे बैठ रहे हैं अपने घर में, वहाँ पे लाखों करोड़ों साल तक किसी ने जप नहीं किया, किसी ने कीर्तन नहीं किया। हम जो हाउस प्रोग्राम्स करते हैं, उसका एक और भी लाभ है कि हम उसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, उस वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं। तो क्या हो जाता है, आप हाउस प्रोग्राम करने के बाद देखना आपकी चैंटिंग भी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने वातावरण बनाया, भगवान वहाँ पे उपस्थित हुए। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम्। जब हम भक्ति भाव से कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो जहाँ पे भगवान होते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, इज़न्ट इट? तो इसलिए बहुत सकारात्मक विचार आने लगते हैं हमें, चैंटिंग करने का मन भी होता है, बुक्स पढ़ने का, अच्छे विचार करने का, अच्छा भक्त बनने की इच्छा भी आती है। नहीं, तो फिर ऑपोज़िट हो जाता है। तो इसीलिए संग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका पास्ट कुछ भी हो, आपका प्रेज़ेंट कुछ भी हो, लेकिन आपका भविष्य बहुत उज्जवल बन सकता है, बहुत ही सौभाग्यवश आप हो सकते हो अगर आप अच्छा संग करोगे। तो आपको हर क्षण सोचना चाहिए कि मैं किसका संग कर रहा हूँ? मैं गलत विचारों का संग कर रहा हूँ, गलत वस्तुओं का संग कर रहा हूँ, गलत इंसान का संग कर रहा हूँ, या फिर मैं अच्छे विचारों का, या फिर अच्छे वस्तु का, या फिर अच्छे इंसान का संग कर रहा हूँ, राइट? तो आप में से बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होगी कि ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन ये सारी बातों को याद दिलाने के लिए, दोहराने के लिए मेरे पास तो कोई व्यक्ति नहीं है, राइट? इसलिए मैंने बोला कि संग करना केवल व्यक्ति के साथ या फिर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं, मेंटली भी आप कर सकते हो। कितने सारे तो वीडियोस हैं, इतने सारे श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, राइट? कोई व्यक्ति आपके पास ना भी हो ना, फिर भी आप एक्चुअली अच्छे भक्त बन सकते हो, राइट? एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकते हो। जैसे आप शुरुआत करोगे, आपको धीरे-धीरे से अच्छे भक्त मिल जाएँगे। अगर आपके पास कोई भक्त नहीं है पास में, तो आपके पास एक सबसे बड़ा अवसर है कि आप भक्त बनाओ, राइट? एक मार्केटिंग की स्टोरी रहती है, जो मैंने तेलुगु में नहीं बताया। तो 2 मार्केटिंग कंपनी होती है, वो अपने-अपने एग्ज़ीक्यूटिव्स को एक गरीब देश में भेजती है, और इतना भी गरीब नहीं है, मतलब लेकिन वहाँ पे उनका मार्केट नहीं होता है, राइट? तो वहाँ पे भेजते हैं। तो फिर एक कंपनी का जो व्यक्ति है वो जाता है, उसका प्रतिनिधि जाके देखता है और वापस आके रिपोर्ट करता है कि एक्चुअली हम वहाँ पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो उनका मैनेजर पूछता है, ओनर पूछता है, "क्यों नहीं?" देखो, हमारा प्रोडक्ट है चप्पल या फिर शूज़, और मैंने देखा कि उस कंट्री में कोई चप्पल-जूते पहनता ही नहीं है, राइट? तो हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा। तो मैनेजर बोलता है, "ठीक है।" तो फिर दूसरा कंपनी दूसरे व्यक्ति को भेजती है, और वो जाता है और वापस आके बोलता है कि हम तुरंत, हमको वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो बोलता है, "क्यों?" "क्योंकि वहाँ पे कोई भी चप्पल-जूते नहीं पहनता है और सब लोग नंगे पैर चल रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा बिज़नेस उधर कर सकते हैं।" तो एक व्यक्ति सोच रहा था कि वहाँ पे कोई चप्पल-जूता नहीं पहनता है, तो हम बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वहाँ पे चप्पल-जूता कोई नहीं पहनता है, इसलिए हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये एक केवल विचारधारा है, राइट? मेरे पास कोई भक्त नहीं है, मेरे एरिया में कोई भक्त नहीं है, इसलिए मेरी भक्ति नहीं हो रही है। नहीं, तुम्हारी भक्ति तो और ज़्यादा होना चाहिए। जो तुम्हारे एरिया में नहीं है, वो तुम तुम्हारे एरिया में लेके आओ ना, राइट? तो अगर हमारे गोल भक्त नहीं है, हमारे चारों ओर भक्त नहीं है, तो चारों ओर भक्त बनाने का अवसर हमें दिया है। प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि देखो, पाश्चात्य देश जाऊँगा, उधर भक्तों का संग ही नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं वृंदावन में रह जाता हूँ, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, राइट? वो गए और वहाँ पे उन्होंने भक्त क्रिएट किया, जहाँ पे कभी भक्त थे ही नहीं। और आज पूरे विश्व भर में जब भी हम जहाँ पे भी जाते हैं, हमें भक्तों का संग मिल सकता है, राइट?
इतना कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, हरे कृष्णा वालों से मिलता हूँ, तो कितना अपनापन मुझे मिलता है, कितना गर्व होता है, राइट? तो यानी हम बाहर जाते हैं तो भी अपनापन मिल सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतने सेंटर बनाए, उनके और उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने, कि हमको भक्ति हर जगह मिल सकती है, राइट? तो अगर उन्होंने उतना किया है, थोड़ा और काम हम भी कर लेंगे, राइट? हमारे चारों ओर भक्त बनाने का प्रयास हम करेंगे, राइट? आपके पास नहीं, जो नहीं है, वो आप दूसरों को देने का प्रयास करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जब मैं बिज़नेस में था, तो मुझे एक अच्छा सीनियर नहीं मिल रहा था, राइट? जो मेरे विचारों को समझ सके, जो मेरे मतलब मेरी जो अपेक्षा है उसको मीट करे, वैसा कोई सीनियर मिल नहीं रहा था, राइट? मेरे विचार अलग थे बहुत सारे, मतलब मैं सोचता था कि देखो अच्छे तरीके से करना चाहिए और एकदम धार्मिक होके करना चाहिए। लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे मेरे विचार थे। तो इसको कनेक्ट करने वाला कोई सीनियर नहीं मिल रहा था। तो मैं कंप्लेंट किया एक बार, तो उस सीनियर ने, उसको भी गुस्सा आया, उसको भी फ्रस्ट्रेट हो गया। तो वो बोला, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो सीनियर चाहिए वो नहीं है, तो तुम्हारे पास एक अवसर है कि तुम वैसे सीनियर बन जाओ तुम्हारे जूनियर्स के लिए, राइट? यानी जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तुम अपने जूनियर्स को देने का प्रयास करो। तो यही हमारे लिए अवसर है कि हमारे चारों ओर भक्त नहीं है, राइट? हमारे घर वालों को भक्ति नहीं है, हमारे मोहल्ले वालों को भक्ति नहीं है। तो आप सोचो कि कैसे इस मोहल्ले को, इस घर को मैं भक्तिमय बना सकता हूँ, और वैसे करते करते हम भी भक्त बन जाएंगे। इवन अगर हमारा प्रयास विफल भी हो जाता है, लेकिन हम फिर भी सफलता के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इस प्रयास में कृष्ण तो खुश हो जाएँगे ना। ये देखो यार, ये कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे बहुत इसके मोहल्ले वाले, इसके घर वाले कंड्यूसिव नहीं है, मतलब भक्ति लेने के लिए रेडी नहीं है। फिर भी इसने प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है इसीलिए ना। तो भले ही वो भक्त ना बने, लेकिन इसको मैं बहुत बड़ा भक्त बनाऊँगा, राइट? तो हमारे प्रयास में हम विफल भी हो जाएँ, हम फिर भी सफल हैं। क्यों? कृष्ण की नज़र में केवल प्रयास ही देखते हैं, रिज़ल्ट नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमें अच्छा-सा संग करना चाहिए, लोगों को अच्छा संग देने का प्रयास करना चाहिए, राइट? हमें तो अच्छा संग लेना चाहिए, लेकिन हमें भी इतना अच्छा बनना चाहिए कि हमारे संग के थ्रू बाकी लोग भी भक्त बन जाएँ। तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, लोगों को उम्मीद नहीं है एक्चुअली। लाइफ में बहुत सारे होपलेस हो चुके हैं। तो भक्ति के थ्रू हम एक उनको उम्मीद दे सकते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो सकता है, उनके जीवन में भी उजाला आ सकता है। तो एक बहुत ही पुण्य का काम है, मतलब पुण्य से भी ऊपर है, राइट? तो फिर ऐसे काम करने के लिए हमें अच्छा संग लेना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए और लोगों को हमारा संग देना चाहिए। इसलिए तो प्रचार करना चाहिए, राइट? क्योंकि जो हमारे पास है हमें दूसरों को भी देना है, सेल्फिश थोड़ी ना बनना है कि सिर्फ मैं ही लूँगा संग और बोलते रहूँगा कि संग मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलना नहीं है। संग मिले या ना मिले, मिलने का तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन बुक्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू संग लेकर हमें अच्छा बन के हमारा संग उन्हें देना चाहिए, राइट? हम शायद शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन हम अगर प्रचार करेंगे, तो बाकी लोग शुद्ध भक्त के संग में आ सकते हैं। जैसे आप बोलोगे कि मैं श्रील प्रभुपाद जी की बुक पढ़ता हूँ, राइट? मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको शुद्ध भक्ति मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध भक्त के साथ कनेक्टेड हूँ, राइट? तो मैं उनको आपको दे सकता हूँ, राइट? हम शायद डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन अगर डॉक्टर का पता जानते हैं, अगर उस डॉक्टर में उस पेशेंट को विश्वास दिला सकते हैं, तो उसका रोग कम हो सकता है, राइट? तो हमें ही डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम डॉक्टर तक लेके जाएँ, तो भी बड़ी बात है, राइट? तो हमारे डॉक्टर जो हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी जो हमारा भव रोग कम करने के लिए, वो भी डॉक्टर वो कौन-सी दवा ले रहे हैं? वो हरि नाम की दवा हमें दे रहे हैं, राइट? तो हमें सारे गुरु साधु शास्त्र हमें इतना संग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी लेने का प्रयास करना चाहिए और उस संग को दूसरों को भी देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, संत प्रभु जी। तो आपके अगर हरे कोई कृष्णा प्रश्न। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु। हरे Thank you so कृष्णा much, जी। Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु। प्लीज ऐड सम पॉइंट्स प्रभु, इफ यू हैव Yeah, टाइम। no, so yeah, already left. Yeah, but आपने बहुत अच्छा बताया। तो साधु संघ का बस उसके ऊपर मुझे एक गर्ग संहिता अश्वमेध खंड से मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, वो मैं बोलता हूँ। श्योर प्रभु।
गंगा तापम हसी शशितापम दैन्यम कल्पतरुहरत् तापम तापम तथा दैन्यम संगा साधु समागमा। तो प्रभु जैसा आपने बहुत सारा चीज बताया उसमें मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। चलिए। तो उसमें ये बोला गया जिस तरीके से गंगा हमारे सभी पाप को धो देती हैं, शशि हमारे शरीर के ताप को कम कर देते हैं और कल्पत्रु हमारे दीनता को हर लेते हैं, हरत कल्पत्रु। तो उसी प्रकार से साधु समागम जो है वो हमारा हर ये तीनों मतलब कि गंगा जी एक को करती है, शशि एक को कर, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा एक को करते हैं, कल्पत्रु एक को, लेकिन साधु संघ जो है और जो संघ का जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे तीनों को एक साथ हर लेते हैं। तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि मैं जस्ट 2 लाइन में बोल के समाप्त करता हूँ प्रभु जी कि शील प्रभुपाद का ही मैं सीधा एग्जांपल लेता हूं क्योंकि आपने बताया भी बहुत सारे हमारे शील प्रभुपाद के जो बहुत सारे भक्त थे, किन्हीं ने दर्शन भी नहीं किया था, उनको देखा भी नहीं, किन्हीं किन्हीं ने जैसे आपने बताया कि हमें बहुत सारे चीज अवेलेबल रहते हैं, बहुत लोगों ने मात्र खाली सिर्फ हो सकता है कि थोड़ा ऑडियो में कम मिला हुआ कोई एक फूल मिला, उसी को मात्र पकड़कर वो मतलब उतना सा संग जो है उनको साधु बना, मतलब वो एक वैष्णव बन गए। और और ऐसा एग्जाम्पल एक दो नहीं है, अनन्य, क्योंकि प्रभुपाद को इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि वो हर जगह जाके सब लोगों को दीक्षा हो जाए। उन्होंने कितनों को खाली चिट्ठी लिख दिया, कितनों को खाली फोन पे बोल दिया, कितनों को उन्होंने अपने भक्तों के द्वारा बोल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा संगत रहा होगा। तो हमारे मन का जो जैसे हम अपना ही बताते कि आज से करीब करीब 12-14 साल पहले बचपन से तो ठीक है, माता जी ने थोड़ा भक्ति में जोड़ के रखा, कर्म मिश्र भक्त ज्ञान मिश्र जो भी बोला जाए, लेकिन थोड़ी भक्ति, लेकिन अंततः एक एक हमारे इस्कॉन के डिवोटी थे जो हमारे ऑफिस में आए, जो मेरा पूर्ण जर्नी है, पहले का तो मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि जो स्टार्ट किया मैं काकीनाडा में, वो आए तो उन्होंने एक्चुअली जन्माष्टमी का डोनेशन देने के लिए आए थे। तो मुझे उन्होंने देखा, मैंने उनको देखा, हमारा उनसे कोई तो संपर्क था नहीं, वो किसी दूसरे से मिलने आए थे। लेकिन अनायास मेरे मन में हुआ कि मैं उनसे पूछ बैठा तो वो बोले कि हमारा इस्कॉन काकीनाडा से है। और वो एक सेंटेंस के साथ में मैं उनसे ऐसा जुड़ा कि आज तक कभी तक काकीनाडा से जुड़ा हुआ हूँ और फिर अपना इस्कॉन में जो भी है। तो इसीलिए आपने जो कहा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला भी है और खासकर जो एकमात्र जो संग मिलता है, जो आप सब लोग का संग मुझे मिल रहा है, जिसके कारण मेरी भक्ति बढ़ रही है। तो मैं यही मतलब आप सब लोग से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सभी लोग अपना संग देते रहें। और ये संग बहुत ही बहुमूल्य है। इसको हम लोग कौन सा स्टोन होता है, टच स्टोन, टच स्टोन को चिंतामणि क्या बोलते हैं प्रभु, चिंतामणि, यस चिंतामणि क्या बोलते हैं, या चिंतामणि बोल सकते हैं। हाँ चिंतामणि। तो चिंतामणि के जैसा ये एसोसिएशन होता है प्रभु। एक डिवोटी 4-5 दिन पहले मुझे फोन किए थे, त्रिची के आसपास कोई गांव में रहते थे, बोले कि प्रभु जी, और उनका पूरा फैमिली एक्चुअली में डिवोटी है, वो शिफ्ट कर गए थे कुछ कार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो काम करते हैं, तो उनका पोस्टिंग हुआ है। बोले प्रभु जी बहुत दिक्कत हो गई, एक भी आदमी जो है यहाँ पे हमें मिल नहीं रहे हैं। हम बोले आप चिंता मत करिए, आप तो कृष्ण को प्रार्थना करते रहिए। तो वो बोले ठीक ही बोल रहे हैं आप, कम से कम आप लोगों के साथ बात करके, और बाकी तो खैर अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल एसोसिएशन होने से थोड़ा आनंद और आता है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। ये टॉपिक के ऊपर में तो मतलब आपने जो बताया वो रस है, और इसमें इतने सारे मतलब शास्त्र प्रमाणिक चीजें हैं, आपने बहुत सारी बताया भी। तो हम लोग और भी कभी चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर में और चर्चा कर सकते हैं। और आपने शुरुआत कर दी है, किस न किस दिन मैं भी इसके ऊपर में विश्लेषण करके जोड़ने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मैं
क्षमा चाहता हूँ, गाड़ी में होने के कारण मैं ज्यादा आप लोगों को संदर्भ नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपने You are in mute. Mute on mute, Prabhuji. सॉरी। सो प्रभु जी ने एक्चुअली एग्जाम्पल दिया है आज के क्लास का ही कि वो साथ में नहीं रहते हमारे, लेकिन वो काकीनाडा से होकर भी हमारे संग देते हैं। सो वी डोंट हैव अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, हम फिजिकली शारीरिक तौर पर पास में नहीं है, लेकिन उनके वाणी के थ्रू, राइट। आज तो उन्होंने वीडियो ऑन करते हैं इनिशियली पहले, लेकिन अभी गाड़ी चला रहे हैं बिना वीडियो के भी उन्होंने ट्राई किया कि वाणी के थ्रू एसोसिएशन देने का, राइट, उनका एक्सपीरियंस शेयर करके बाकी भक्तों का। तो ये हो सकता है, राइट। तो दिस इज पॉसिबल, और ये हमारे जपा सेशन एक ग्रेट एग्जाम्पल है। हम सारे अलग अलग जगहों पे हैं लेकिन फिर भी संग ले पा रहे हैं, राइट। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, कृष्णा's mercy, that we are able to connect. Thank you so much Prabhu for adding valuable points, and I just switched on for 2 seconds at least because आपने कहा, तो ये बस हम सब लोग का दर्शन। इसलिए कल one more thing प्रभु, yesterday actually वरद कृष्ण प्रभु he kept on saying please, वो क्या तेलुगु में बोलते हैं, वीडियो आप लोग जिसको On उन्होंने 7 times उन्होंने बोला, बाद में बहुत सारे डिवोटीज हमारे तुरंत ऑन कर लिए। सो ठीक है, क्योंकि दर्शन भी अपने आप में एक भक्त के साथ में, वो जो प्रभु बोल रहे हैं कि एक दूसरे को देखने से भी हमारा जो है वो भक्त का एक प्रेम बढ़ जाता है, और भक्त के प्रति हमारी एक करुणा का जो भाव है वो प्रकट होता है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू Hare सो मच। Krishna. आप कंटिन्यू करिए प्रभु। Sure Prabhu, thank you so much Prabhu.